नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स यानी व्यक्तिगत आजादी किसी भी इंसान का हक होता है जिसे तमाम देशों में किसी न किसी रूप में कुचला जाता है। एक नागरिक को अपने स्वाभिमान से जीने और अपनी जिंदगी का फैसला करने की आजादी है। खासकर लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति की आजादी काफी मायने रखती है। इसी को लेकर अमेरिका के कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेशर इंस्टीट्यूट ने एक रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के 162 देशों की सूची में भारत 111वें पायदान पर है। भारत की ताजा रैंकिंग में 16 स्थान की गिरावट आई है। पिछले साल भारत 94वें पोजीशन पर थी। भारत में कई फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट देखी गई है। इस साल अक्टूबर में फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में बताया कि भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता 2019-20 में लगातार तीसरे साल कम हुई है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट पर पाबंदी लगती है। खास बात यह है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 वर्ष 2008 से 2018 के आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। इस इंडेक्स में 76 कारकों को शामिल किया गया है। व्यक्तिगत आजादी के आधार पर भारत की रैंकिंग की बात करें तो ये 10 है, जबकि आर्थिक आजादी की रैंकिंग में भारत का स्थान 105 है। भारत का 10 में से कुल स्कोर 6.43 है। भारत रैंकिंग के मामले में चीन और बांग्लादेश से आगे है। चीन जहां 129 तो वहीं बांग्लादेश 139वें पायदान पर है। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग को इंडेक्स में ऊपर के 3 पायदान हासिल है। फैड मैकमोहन और इयन वेस्क्वेज, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में चीन के हस्तक्षेप की वजह से हांगकांग की रैंकिंग कम हो सकती है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इंडेक्स में एक साथ 17वें स्थान पर है। युद्धग्रस्त सीरिया ने सूची में आखिरी स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में स्वतंत्रता हर जगह एक सी नहीं है। सबसे स्वतंत्र और सबसे कम स्वतंत्र देशों के बीच स्वतंत्रता का अंतर भी 2008 से बढ़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।